आप देख रहे हैं एक लव एजुकेशन सेंटर और मैं हूं केवल आपके सामने। और इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आज का हमारा जो एपिसोड है हम बाइनोमियल थ्योरम की चर्चाएं करेंगे। मतलब अगर एपिसोड 32 में अगर हमारे एपिसोड 32 में हमारे चैनल के एपिसोड 32 में हम लोग बाइनोमियल थ्योरम के बारे में बातें किए थे। मतलब बाइनोमियल थ्योरम की जो कक्षाएं हैं वो 32 में है, लेकिन उसमें से कुछ छूट गया है। जैसे कि मतलब ज्यादा समय का वो वीडियो हो गया, तो इसीलिए हम लोग ने सोचा कि इसको अलग से, जैसे कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला जो यूज होते हैं, जो कॉम्बिनेशन के फैक्ट यूज होते हैं, उनका हमने अलग वीडियो बना रहे हैं हम लोग। तो इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो उसके बाद से यह मतलब उस कक्षा के बाद की यह कक्षा है। तो चलिए इस एपिसोड का शुरुआत करते हैं और बातें करेंगे कि बाइनोमियल थ्योरम के अंतर्गत में कॉम्बिनेशन का भी प्रयोग होता है। मतलब जो कॉम्बिनेशन के जो फॉर्मूले हैं, जो सूत्र हैं, उनका प्रयोग भी बाइनोमियल थ्योरम के अंतर्गत में होता है। तो सबसे पहले हम बातें करेंगे कि आखिर वो कौन कौन से कॉम्बिनेशन के सूत्र हैं, जो फॉर्मूले हैं, जो इस बाइनोमियल थ्योरम के अंतर्गत में प्रयोग होते हैं। तो सबसे पहले बातें करेंगे NCR, जैसे NCR प्लस NCR-1। मतलब जैसे ही हम बातें कर रहे हैं पहला फॉर्मूला को, तो NCR प्लस NCR-1, मतलब NCR प्लस NCR-1 जब लिखा हो बाइनोमियल थ्योरम के अंतर्गत, तो इसको करेंगे N+1CR। आखिर जो यह है मतलब N+1 NCR प्लस NCR-1 यह इक्वल है N+1CR। तो इसको हम चेक करेंगे कि आखिर यह इक्वल सही में है कि नहीं है। मतलब इस फॉर्मूला को अगर हम चेक करना चाहेंगे, अगर प्रूव करना चाहेंगे, तो इसको प्रूव करने के लिए मान लीजिए हम n की जगह पर कुछ भी संख्या ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम ले लिए 8। अगर n की जगह पर हम ले लेते हैं 8 और r के जगह पर हम कोई भी संख्या ले सकते हैं। मान लीजिए अगर हम 2 ले लिए, मतलब r की जगह पर हम 2 ले रहे हैं और n की जगह पर हम 8 ले रहे हैं। मतलब n की जगह पर 8 ले रहे हैं, n की वैल्यू जो है वो 8 है, r की वैल्यू 2 है। तो सबसे पहले हम बातें करेंगे कि यह फॉर्मूला वास्तव में प्रूव, मतलब NCR प्लस NCR-1 जो है N+1CR के इक्वल है कि नहीं है। तो हमें इस बात का प्रूव करना है कि वह इक्वल, वास्तव में इक्वल है कि नहीं। तो सब चलिए इस बातें करते हैं। तो n के स्थान पर हम 8 लिख देंगे। तो NCR के जगह पर हम 2 लिख दे रहे हैं, फिर 8C1, क्योंकि 2 में से अगर 1 घटाएंगे तो हमें तो 1 ही मिलेगा। R-1 मतलब (2 - 1 = 1). तो हम R-1 को घटा रहे हैं तो हमें तो 1 मिल रहा है। तो इसीलिए हम NCR प्लस NCR-1, मतलब अगर R की वैल्यू 2 है तो R-1 का तो वैल्यू 1 ही तो होगा। तो हम लिख दिए NC2, मतलब 8C2 8C1। यह इक्वल हमें करना है NCR के। तो सबसे पहले हम इसको हल करते हैं। तो 8 × 7/2 × 1 प्लस 8, क्योंकि 8 का जब एक ही कॉम्बिनेशन हो रहा है तो 8 ही तो होगा। तो फिर हम करेंगे कि 8 तो 56/2 प्लस 8, तो इसको हो जाएगा 28, मतलब 28। तो 28 प्लस 8 तो 36। तो 36 हुआ NCR प्लस NCR-1 की जो वैल्यू है वो है 36। और इसको हम चेक करते हैं, जो प्रूव करने की बातें होंगी। तो N+1CR, 8 + 1 CR, मतलब R मतलब 2। तो NCR मतलब जैसे ही करेंगे तो 9C2 का मतलब होगा 9 × 7/2, मतलब 9 × 8। 9 × 8 होगा, क्योंकि 9 के बाद 8 होगा। तो 9 × 8, तो हम इसको कर सकते हैं 72/2। तो इसको 36, मतलब कि जो है कि राइट हैंड लेरी में, मतलब जो लेफ्ट में लिखा है वो राइट में लिखा है, तो उसका तो वैल्यू बराबर है, मतलब इक्वल है। तो यह फॉर्मूला भी इक्वल, मतलब सही है। जैसे ही हम लोग बातें किया अगर बाइनोमियल थ्योरम के अंतर्गत, सबसे पहले हम बातें कर रहे हैं कि NCR प्लस NCR-1, NCR प्लस NCR-1 = N+1CR।
तो n+1 जब हम कर रहे हैं तो 8, अगर n की वैल्यू हम 8 ले रहे हैं मतलब 8 ले रहे हैं, अगर n की वैल्यू हमें 8 लेनी है तो हम 8 ले लिए, r की वैल्यू 2 ले रहे हैं तो हम यहाँ पर n के स्थान पर हम 8 लिख रहे हैं C2 मतलब 8C2 प्लस 8C1। तो 8C2 मतलब 8 इंटू 7/2 इंटू 1 और फिर से प्लस 8, तो 8 इंटू 7 मतलब 56, तो 56/2 प्लस 8 तो 28 प्लस 8 तो 36। इसके बाद हम करेंगे n+1 तो n का जो वैल्यू है हम 8 लिखे हैं तो 8 है तो 8+1 मतलब n+1 और तो CR की वैल्यू 2 है तो हम R की वैल्यू 2 लिख दे रहे हैं। तो 9C2 तो 9 इंटू 8/2 तो 72/2 मतलब 36। मतलब यह जो फार्मूला है वास्तव में इक्वल है। मतलब सबसे पहले हम बातें किए बाइनोमियल थ्योरम के अंतर्गत कॉम्बिनेशन के प्रयोग फार्मूले जो यूज होते हैं, मतलब कॉम्बिनेशन के जो फार्मूले जो यूज होते हैं बाइनोमियल थ्योरम के अंतर्गत में हम उनकी चर्चाएं कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग बातें किए NCR प्लस NCR माइनस 1 मतलब NCR प्लस NCR माइनस 1 अगर हो तो हम n+1 CR लिख देंगे। तो n+1 CR लिख रहे हैं तो आखिर वही इक्वल है कि नहीं इसकी हम जांच प्रूव करना चाहते हैं। तो हमने प्रूव करने के लिए अगर हम n की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, मान लीजिए अगर यहाँ पर 10 ले रहे हैं यहाँ पर 100 लेंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब इसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं हो सकता है। n की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं। तो हम n की वैल्यू 8 लिए मतलब 8 लिए अगर n की वैल्यू हम तो 8C2 प्लस 8C1 तो 8C2 प्लस 8C1 हुआ तो 8 इंटू 7/2 प्लस 1। इसके बाद हम ले लिए 8 की, अगर कॉम्बिनेशन 8 का 1 बार हो रहा है तो हमें तो 8 ही लिए था। 56/2 प्लस 8 तो 28 प्लस 8 तो 36। इसके बाद हम n+1 CR तो n+1 CR जब ले रहे हैं तो n का वैल्यू 8 है, 8+1 CR की वैल्यू 2 है तो हम 2 ले लिए। तो 9C2 मतलब 9 इंटू 8/2 तो 72/2 तो 36। इसको तो हम प्रूव कर लिए। इसके बाद हम करेंगे दूसरे फार्मूले की बातें। जैसे दूसरा फार्मूला है, अगर मान लीजिए दूसरा है n+1 CR प्लस 1 मतलब n+1 CR प्लस 1 अगर है तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं n+1/R प्लस 1 इंटू NCR। मतलब अगर हम कर रहे हैं n+1 CR प्लस 1 की बात है, सबसे पहले हम लोग बात है कि NCR प्लस NCR माइनस 1 तो उसका होता है n+1 CR प्लस R NCR प्लस NCR माइनस 1 का होता है n+1 CR। इसका होता है n+1 और CR प्लस 1 का होता है कि n+1/R प्लस 1 NCR। मतलब इसको अगर हमें प्रूव करना है, मान लीजिए उसी पर हम ले रहे हैं, अगर n की वैल्यू हम 8 ले रहे हैं, r की वैल्यू अगर 2 ले रहे हैं तो हम आइए करते हैं इसको। अगर हम n की वैल्यू अगर 8 ले रहे हैं, r की वैल्यू 2 ले रहे हैं मतलब n+1 CR प्लस 1 है तो n+1/R प्लस 1 NCR हम करेंगे। मतलब सबसे पहले बाइनोमियल थ्योरम के अंतर्गत जो कॉम्बिनेशन के फार्मूले यूज हो रहे हैं तो इस कॉम्बिनेशन में हम दूसरा फार्मूला को प्रयोग कर रहे हैं, मतलब दूसरे फार्मूले की चर्चाएं कर रहे हैं इस मतलब इस समय। तो n+1 CR प्लस 1 तो n+1/R प्लस 1 NCR। तो n की वैल्यू हमें 8 लेनी है तो सबसे पहले इसको करते हैं कि लेफ्ट हैंड में जो है तो 8+1 CR प्लस 1 तो R का वैल्यु 2 है तो 2+1 तो इसको करेंगे तो 9C3 तो 9C3 का मतलब होता है 9 इंटू 8 इंटू 7/3 इंटू 2 इंटू 1 तो हम 3 से 3 को घटा रहे हैं तो 3 इसको 4 तो हो जाएगा 12 मतलब 12 इंटू 7 तो 84 हो जाएगा। मतलब हम कर रहे हैं n+1 CR प्लस 1 मतलब n+1 CR प्लस 1 अगर दिया हो तो n+1/R प्लस 1 डॉट मतलब डॉट प्रोडक्ट NCR मतलब n+1/R प्लस 1 इंटू
NCR को जब हम करेंगे तो सबसे पहले हम लोग बातें किए कि अगर n की वैल्यू हम 8 ले रहे हैं, मतलब n की जगह पर अगर 8 पुट कर रहे हैं हम, तो r की वैल्यू अगर 2 है, मतलब n की जगह पर हम कुछ भी लिख सकते हैं। मतलब इसमें कोई हमें लिमिट नहीं है कि अगर हम क्या लिखना है। हमें जो प्रतियोगी परीक्षाओं या हमारे 11th के बोर्ड की परीक्षाओं में जब हम बैठते हैं तो हमें r की वैल्यू या n की वैल्यू दिया मतलब मिलता है। उस प्रश्न में जो 80 होगा, नहीं तो r की n की वैल्यू निकालना होगा तो हम r की और n की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें मिल गया, मान लीजिए n की वैल्यू 8 है और r की वैल्यू 2 है, मतलब n का वैल्यू अगर 8 है, r का वैल्यू अगर 2 है, तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड को प्रूव करेंगे। मतलब इस फॉर्मूले को प्रूव करने के लिए सबसे पहले n+1 दिया है, मतलब n+1 तो n+1/r+1 NCR, n+1/r+1 NCR। तो सबसे पहले हम इधर लेफ्ट हैंड की कल्पनाएं कर रहे हैं। तो सबसे 8+1 था, 8 n+1 है तो 8+1 ही तो करेंगे। तो 8+1 CR+1 है तो r की वैल्यू 2 है तो हम r तो 2+1 तो 9C3 तो 9 8 7/3 C2 3 2 1 तो 12 × 7 मतलब 3 × 4 तो 3 × 4 तो 12 ही होगा। तो 12 × 7 मतलब 84। इसके बाद हम करेंगे राइट हैंड की जो बातें होंगी, तो 8+1/2+1 हम 8C2 मतलब 8C2 जब हम कर रहे हैं तो होगा 9/3 × 7/2 × 1। तो यहाँ पर हो गया 3 होगा 8 × 7/2 तो 2 तो 4 तो 12 × 7 तो 84। मतलब अगर हम लेफ्ट हैंड में जो है वही राइट हैंड में है, मतलब यह फार्मूला प्रूव हो चुका है। मतलब यह फार्मूला प्रूव्ड है कि यह सही है। मतलब जैसे ही हम बातें कर रहे हैं कि यह फार्मूला n+1 CR+1 है। अगर बाइनोमियल थ्योरम के अंतर्गत जो कॉम्बिनेशन की जो फार्मूलाओं की बात होती है, जो कॉम्बिनेशन की सूत्रों की जब हम चर्चा कर रहे हैं, तो उसमें n+1 CR+1 अगर दिया है, मतलब n+1 CR+1 = होता है, मतलब n+1 CR+1 के वैल्यू इक्वल है, मतलब आपस में ये दोनों वैल्यू इक्वल ही होंगे। तो n+1 CR+1 है तो n+1/r+1 NCR करेंगे। मतलब जैसे ही हम इस फार्मूले की जब चर्चा करने हैं तो n+1 CR+1 = n+1/r+1 NCR हो रहा है। तो n की जगह पर n की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं 8, मतलब जो n की वैल्यू है वो है 8, r की वैल्यू है 2, तो हम r की वैल्यू 2 लिख दे रहे हैं। मतलब n+1 तो 8+1 तो 9 और 2+1 तो 3 तो हम 3 कर दिए। इसके बाद अगर है n+1/r+1 तो n की वैल्यू है 8 तो हम 8 लिख दे रहे हैं, r की वैल्यू 2 है तो हम 2 लिख दिए। इसके बाद NCR तो मतलब 8C2। तो जो 84 है लेफ्ट हैंड में भी 84 आ रहा है और राइट हैंड में भी 84 है, मतलब यह फार्मूला इक्वल है। जो दोनों वैल्यू होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। इसके बाद हम बातें करेंगे, मान लीजिए अगर इसके बाद की बातें हैं कि NC0 मतलब NC0 + NC1 + NC2 + NC3 + NC4 + NC5 ... अगर NCN आ जाए, मतलब अगर NCN मतलब अगर प्लस अगर दे दिया है प्लस में NC7 मतलब यहाँ पर 6 है, अगर NC6 यहाँ पर ... NC7 तो NCN अगर है, मतलब अगर हम 0 से लेकर वैल्यू इसको अगर n तक लिखते हैं तो हमें क्या मिलेगा। मतलब अगर कॉम्बिनेशन के इस फार्मूले में अगर NC0 ले लेते हैं, NC1 NC2 NC3 NC4 मतलब n तक की संख्याओं की जब हम कल्पनाएं कर रहे हैं तो उसमें इसका फार्मूला होगा 2 के पावर n। मतलब अगर हम लिख रहे हैं NC0 NC1 NC2 NC3 NC4 NC5 NC6 NC7 और ... NCN तक की जब हम कल्पनाएं कर रहे हैं तो उसमें इसका फार्मूला होगा 2 के पावर n। मतलब अगर n की वैल्यू कुछ भी रखें
तो हमें 2 के पावर n ही मिलेगा। मतलब अगर n की वैल्यू मान लीजिए हम रख रहे हैं 5, तो 2 के पावर 5, मतलब 2 के पावर 5। इसके बाद हम लिख रहे हैं 4, तो 2 के अगर n की वैल्यू 4 है तो 2 के पावर 4। मतलब अगर करना हो, अगर NC 0 से लेकर NC n तक की जब कल्पनाएं हो रही है, मतलब NC 0 प्लस NC 1 प्लस NC 2 प्लस NC 3 प्लस NC n तक की जब हम कल्पनाएं कर रहे हैं, तो उसमें 2 के पावर n, मतलब n का वैल्यू अगर हम 4 ले रहे हैं तो 2 के पावर 4 होगा। अगर n की वैल्यू हम 5 ले रहे हैं तो 2 के पावर 5 होगा। मतलब n की जो वैल्यू है वो 2 के पावर में चली जाएगी। मतलब NC 0 NC 1, अगर n की वैल्यू हम ले रहे हैं 3, तो 3C1 ना 3C0 प्लस 3C1 प्लस 3C2, तो डॉट 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 NC 3 से रहेगा। मतलब इस तरह से हम करते चले जाएंगे। अगर मान लीजिए n की वैल्यू अगर हम कुछ भी ले रहे हैं तो वह 2 के पावर में चला जाएगा, मतलब 2 के पावर n। इसके बाद हम बातें करेंगे कि अगर मान लीजिए NC 0, मतलब अगर NC 0 प्लस NC 2 प्लस NC 4 प्लस NC 6, मतलब हम इवेन नंबर की जब कल्पनाएं कर रहे हैं, मतलब अगर इवेन नंबर की जब चर्चाएं होगी, NC 0 प्लस NC 2 प्लस NC 4 प्लस NC 6 की जब हम कल्पनाएं कर रहे हैं, तो इसका होगा 2 के पावर n माइनस 1। मतलब अगर NC 0 प्लस NC 1 प्लस NC 0 प्लस NC 2 प्लस NC n तक की जब कल्पनाएं होंगी तो होगा 2 के पावर n माइनस 1। मतलब NC 0 ले रहे हैं प्लस NC 2 प्लस NC 4 प्लस NC 6 प्लस NC 8, तो 2 के पावर n माइनस 1, इसका यह फॉर्मूला होता है। मतलब n की वैल्यू जितना भी लेंगे तो 2 के पावर में n माइनस 1, मतलब n की वैल्यू एक कम हो जाएगी। इसके बाद है कि अगर फॉर्मूला मान लीजिए अगर है NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 डॉट 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 है, तो इसको भी 2 के पावर n माइनस 1 ही करेंगे। मतलब कि अगर NC 0 NC 2 NC 4 कर रहे हैं, मतलब NC 0 प्लस NC 2 प्लस NC 4 प्लस NC 8 की जब हम कल्पनाएं कर रहे हैं तो 2 के पावर n माइनस 1। इसके बाद NC 1 प्लस NC 3 प्लस NC 5, तो इसका भी 2 के पावर n माइनस 1। मतलब जो नीचे जो 1 ऑड लिख रहे हैं तो अभी 2 के पावर n माइनस 1। मतलब अगर NC 0 प्लस NC 2 प्लस NC 4 प्लस NC 8, मतलब अगर इवन नंबर की संख्याओं की जब कल्पना करेंगे तो 2 के पावर n माइनस 1। अगर NC 1 प्लस NC 3 प्लस NC 5 प्लस NC 7 की जब हम कल्पनाएं करेंगे तो उसमें होगा 2 के पावर n माइनस 1। मतलब हम लोग समझ गए। अगर मान लीजिए ऐसा भी होता है कि C0 के मतलब पावर इधर से पावर होगा, तो फिर C0 के C1 के स्क्वायर प्लस C2 के स्क्वायर जैसे ऐसे होगा अगर, तो हम इसको लिख सकते हैं 2n फैक्टोरियल अपान 2n फैक्टोरियल अपान n फैक्टोरियल का स्क्वायर। मतलब 2n फैक्टोरियल अपान n फैक्टोरियल का स्क्वायर, या 2ncn इसको लिख सकते हैं। मतलब C0 के स्क्वायर प्लस C1 के स्क्वायर प्लस C2 के स्क्वायर अगर ऐसे रहता है तो हम लिख दें 2n के फैक्टोरियल अपन n फैक्टोरियल का स्क्वायर। मतलब 2n का फैक्टोरियल अपन n फैक्टोरियल का स्क्वायर, या 2ncn भी इसको कर सकते हैं। मतलब अगर C0 के पावर 2 C1 के पावर 2, मतलब अगर C0 के स्क्वायर प्लस C1 के स्क्वायर प्लस C2 के स्क्वायर अगर डॉट 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 n तक रहेगा तो हम 2n फैक्टोरियल अपन n फैक्टोरियल करेंगे। मतलब 2n फैक्टोरियल अपन n फैक्टोरियल या 2ncn की हम कल्पना करेंगे। इसके बाद है, मतलब इसको तो हम अच्छे से समझ गए कि अगर मतलब NC मतलब C0 के स्क्वायर प्लस C1 के स्क्वायर प्लस C2 के स्क्वायर, मतलब n तक की जब कल्पनाएं होंगी तो 2n के फैक्टोरियल अपन n फैक्टोरियल और 2ncn कर देंगे। इसके बाद है कि NCR, मतलब अगर करेंगे हम NCR अपान NCR माइनस 1 अगर रहता है, मतलब NCR अपन NCR माइनस 1 जब रहे तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं n माइनस r प्लस 1 अपन r, मतलब n माइनस r प्लस 1 अपन r कर सकते हैं।
जैसे ही हम बातें कर रहे हैं कि NCR अपन NCR-1 की जब बातें कर रहे हैं तो NCR अपन NCR-1 तो इसका n-r+1 कर सकते हैं। मतलब सबसे पहले हम लोग बातें किए कि आखिर जो है कि NCR अपन NCR-1 तो n-r+1 अपन r, और इसके बाद मतलब सबसे पहले हम लोग बातें की कि NCR प्लस NCR-1 होगा तो n+1CR कर देंगे, n+1CR n+1CR+1 अगर होगा तो n+1 अपन r+1 NCR कर देंगे। इसके बाद हम बातें करेंगे NCR अपन NCR-1 अगर होगा तो n-r+1 अपन r कर देंगे। इसके बाद है कि हम लोग बातें करेंगे कि अगर मान लीजिए इसको हटा दे रहे हैं, मतलब अगर NC0 प्लस NC1 प्लस NC मतलब NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 की जब हम कल्पना करें, मतलब NC0 प्लस तो हम इसको मान लीजिए अगर 0 ले रहे हैं तभी ठीक है, अगर नहीं लेंगे तब n इंटू NC2 प्लस n इंटू NC3, मतलब अगर हम ऐसे कर रहे हैं, मतलब रुकिए, अगर NC1 अगर मान लीजिए हम 1 से ले रहे हैं तो NC1 प्लस n इंटू NC2 प्लस n इंटू NC3 डॉट डॉट अगर n इंटू NCN अगर है तो हम इसको क्या करेंगे तो n इंटू 2 के पावर n-1, मतलब अगर n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं मतलब 2 के पावर n-1 तो NC1 प्लस NCN इंटू NC2 प्लस n इंटू NC3 प्लस n इंटू NC4 जब कर रहे हैं तो n इंटू 2 के पावर n-1 हो जा रहा है। मतलब अगर NC1 प्लस n इंटू NC2 प्लस n इंटू NC3 जब लिख रहे हैं तो हो रहा है n इंटू Cn है तो n इंटू 2 के पावर n-1, जो n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हर मतलब हर जो कॉम्बिनेशन के जो है कॉम्बिनेशन से उनमें सभी में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो लास्ट में भी तो मल्टीप्लाई करना है तो n इंटू 2 के पावर n-1 करेंगे। मतलब इस एपिसोड में मतलब कॉम्बिनेशन की जो फार्मूले की यूज होते हैं मतलब बाइनोमियल थ्योरम के अंतर्गत कॉम्बिनेशन के होने वाले यूज फार्मूलों का यूज हम लोग चर्चा किए। तो सबसे पहले हम लोग बातें किए कि अगर मान लीजिए अगर सबसे पहला जो फार्मूला NCR प्लस NCR-1 तो हम कर दिए n+1CR, मतलब NCR प्लस NCR-1 है तो n+1CR कर दिए। तो इसी तरह से हम लोग तमाम फार्मूलों के मतलब चर्चा की जो बाइनोमियल थ्योरम के अंतर्गत प्रयोग होते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण ये फार्मूले हैं। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, धन्यवाद, थैंक यू।